हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मैं हूं अनुज कुमार मौर्य और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल नर्सिंग पैरिक्स से। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग का जो कम्युनिटी और ईटी का जो पेपर था यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम वो ख़त्म हो चुका है, पर अभी हम लोग का जो है कम्युनिटी का प्रैक्टिकल बाकी है। तो ये वीडियो उसी के रिगार्डिंग आई है कि कम्युनिटी का जो प्रैक्टिकल होगा उसमें क्या क्या चीज़ें पूछी जाएंगी और प्रैक्टिकल रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो थोड़ा लेट से आई क्योंकि मैं अभी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में जुटा हुआ था, उसके लिए मैं सॉरी। और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो जितना भी इम्पोर्टेंट है वो हम लोग सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे हम फर्स्ट यूनिट की। फर्स्ट यूनिट में हमारे कौन कौन से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कि हमारे वाइवा में पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहला है डेफिनेशंस। जो मोस्ट कॉमनली पूछी जाने वाली डेफिनेशन है वो कम्युनिटी की डेफिनेशन है, हेल्थ की डेफिनेशन है, पब्लिक हेल्थ की डेफिनेशन है। साथ ही साथ क्या है कि हेल्थ के डायमेंशन भी पूछ सकता है। और इसमें लेवल ऑफ प्रिवेंशन, प्राइमरी एंड सेकेंडरी प्रिवेंशन एंड टर्सरी प्रिवेंशन, ये जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। प्रिवेंशन तो वाइवा में पूछता है। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है हेल्थ प्रॉब्लम्स इन इंडिया, मतलब इंडिया में कौन कौन सी हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं जो कि पीपल्स को अफेक्ट करती हैं। ये क्वेश्चन भी आपसे वाइवा में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं हम सेकेंड यूनिट की सेकेंड यूनिट में कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो इसमें आता है कि हेल्थ प्लानिंग कमेटीज़, यानी कि हेल्थ जो कमेटीज़ होती हैं उनके बारे में पूछ सकता है कि भोर कमेटी क्या है, श्रीवास्तव कमेटी क्या है, बजाज कमेटी, और भी जितनी भी सारी कमेटी है उनके बारे में पूछ सकता है। साथ ही साथ उनकी रिकमेंडेशन भी पूछ सकता है कि कौन सी कमेटी ने कौन कौन सी रिकमेंडेशन दी थी। नेशनल मलेरिया एरेडिकेशन प्रोग्राम किस कमेटी द्वारा लॉन्च किया गया था और फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम किस कमेटी द्वारा लॉन्च किया गया था। ये सारी चीज़ें आपसे पूछ सकता है। और इसमें 5 ईयर प्लान भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपसे ये भी पूछ सकता है कि 5 ईयर प्लान होता क्या है। नेक्स्ट बात करें सेकेंड यूनिट में, तो इसमें हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम आपका इम्पोर्टेंट होता है। इसमें आपसे CSC, PSC और सब सेंटर पूछ सकता है। इसकी कवरेज पॉपुलेशन, यानी कि जो सब सेंटर होता है वो होता है 3 से 5,000 पॉपुलेशन कवर करता है, और PSC जो है वो 20,000 से 30,000 की पॉपुलेशन कवर करता है, और CSC 80 से 1,20,000 की पॉपुलेशन कवर करता है। तो ये चीज़ें भी आपसे पूछी जा सकती हैं। और ये क्वेश्चन भी इसमें बनता है कि फर्स्ट रेफरल यूनिट जो है वो कौन सी होती है। तो ये चीज़ सबको पता होती है कि वो CSC होती है। और इसमें आपसे नेशनल हेल्थ मिशन के बारे में भी पूछ सकता है। आयुष्मान भारत से भी काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि आयुष्मान भारत कब लॉन्च हुआ था, इसके अंदर क्या क्या जो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड होती हैं। तो ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है वाइवा में। बात करें हम थर्ड यूनिट की, तो इसमें कुछ वाइवा में पूछे जाने वाले क्वेश्चन ज़्यादा नहीं है, पर कुछ क्वेश्चन हैं जो पूछे जा सकते हैं। जैसे कि आपने देखा था कि जो हमारे कम्युनिटी के पेपर में क्वेश्चन आया था पॉल्यूशन रिगार्डिंग, तो इससे रिगार्डिंग भी क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे वाइवा में कि कौन सा पॉल्यूशन कैसे फैलता है और कौन सा ज़्यादा हमारे हेल्थ के लिए हार्मफुल होता है, और इसके प्रिवेंशन के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपसे पूछ सकता है। नेक्स्ट इसमें ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि इन्वायरमेंट के प्रोटेक्शन के लिए कौन कौन से एक्ट बने हुए हैं। इन्वायरमेंट को प्रोटेक्शन एंड प्रिजर्वेशन के लिए कौन कौन से एक्ट हैं। तो ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है वाइवा में। नेक्स्ट इसी यूनिट में है सैनिटेशन। तो सैनिटेशन के अंदर कुछ क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, जैसे कि आपका वाटर बॉर्न डिजीज़ हो गया, वाटर बॉर्न डिजीज़ ये भी आपसे पूछ सकता है। और ड्रिंकिंग वाटर का क्वालिटी टेस्ट भी आपसे पूछा जा सकता है कि कैसे पता करेंगे जो पानी है वो पीने लायक है या नहीं फिर। और इसमें वेस्ट मैनेजमेंट भी आपसे पूछा जा सकता है, और नर्स का क्या रोल होता है पॉल्यूशन को प्रिवेंट करने में, ये भी पूछा जा सकता है। और लास्ट जो क्वेश्चन है इस यूनिट का वो है इंसेक्टिसाइड एंड पेस्टिसाइड्स। कौन कौन से कॉमन इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड्स होते हैं, कहाँ कहाँ पे यूज किए जा सकते हैं, ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट 4 यूनिट जो कि न्यूट्रिशनल असेसमेंट है, इसमें भी कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो कि आपसे पूछ सकता है एग्जामिनर। जैसे कि इसमें पूछा जा सकता है आपसे कि किसी का न्यूट्रिशनल असेसमेंट कैसे करेंगे, तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। और जनरल न्यूट्रिशनल एडवाइस, जैसे किसी इंडिविजुअल को मान लीजिए उसको बीमारी है या नहीं भी, तो जनरल कौन कौन सी एडवाइस है न्यूट्रिशन रिगार्डिंग जो आप इंडिविजुअल को दे सकते हैं, किसी भी पर्सन को दे सकते हैं।
नेक्स्ट इसी यूनिट का क्वेश्चन है कि न्यूट्रिशनल डिफिशिएंसी डिसऑर्डर कौन कौन से होते हैं, कि कौन से न्यूट्रिशन कमी से कौन सा डिसऑर्डर होता है, जैसे मॉल न्यूट्रिशन रिलेटेड या फिर विटामिन ए डिफिशिएंसी और या फिर B12 डिफिशिएंसी या फिर फॉलिक एसिड की डिफिशिएंसी जो फिर एनीमिया हो जाता है। ये सारे क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर बताइए। और इसमें ये भी इम्पोर्टेंट है कि नेशनल न्यूट्रिशनल पॉलिसी एंड प्रोग्राम्स इन इंडिया कौन कौन से हैं और उसके अंदर कौन कौन से जो है सप्लीमेंट्स का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया था। जैसे आपने एक स्कीम सुनी होगी एनीमिया मुक्त भारत, तो उसके रिगार्डिंग आपको जो है आयरन एंड फॉलिक एसिड के सप्लीमेंट डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करें तो फूड बॉर्न डिजीज़ एंड फूड सेफ्टी। इसमें जो है फूड बॉर्न डिजीज़ आपसे पूछ सकता है कि फूड बॉर्न डिजीज़ कौन कौन सी होती हैं और इसमें कौन कौन से पैथोजेंस इंक्लूड होते हैं, और आप फूड पॉइजनिंग या फिर फूड इंटॉक्सिकेशन का जो है प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं, ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट जो हमारी यूनिट है वो कम्युनिकेशन की है, तो इसमें आपको पता है कि कौन सा इम्पोर्टेंट है, ये BCC बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस यूनिट का। आपसे पूछ सकता है कि बिहेवियर चेंजिंग कम्युनिकेशन क्या होता है, इसका नर्सिंग फील्ड में कैसे यूज होता है या फिर कम्युनिटी एरिया में हम BCC का कैसे यूज कर सकते हैं। आपसे एग्जामिनर पूछे ना पूछे पर इसका इम्प्लीमेंटेशन या एप्लीकेशन आपको पता होना चाहिए। हेल्थ प्रमोशन एंड हेल्थ एजुकेशन क्या होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए, और हेल्थ एजुकेशन की क्या क्या टेक्निक होती हैं, क्या क्या मेथड्स होते हैं, और इसमें आप कौन कौन से AVATs यूज कर सकते हैं, आपको ये भी पता होना चाहिए इसमें। नेक्स्ट जो हमारी यूनिट है वो नर्सिंग अप्रोचेज है, जिसमें एपिडेमियोलॉजी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें आपको नर्सिंग प्रोसेस भी पता होना चाहिए, एपिडेमियोलॉजी के बारे में भी पता होना चाहिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच क्या होती है, एविडेंस बेस्ड अप्रोच क्या होती है, और एपिडेमियोलॉजी भी कई तरह के होते हैं, जैसे एनालिटिकल, डिस्क्रिप्टिव, इसके अंदर भी आता है कोहॉर्ट स्टडी एंड केस स्टडी, ये सब भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है हमारी होम विज़िट भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। होम विज़िट तो पूछता है वाइवा में, इससे रिगार्डिंग भी आपके क्वेश्चन जो है पूछना है उसको। वो आपसे ये भी पूछ सकता है कि होम विजिट क्या होता है, इसके प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, या फिर जो होम विजिट में बैक टेक्निक होती है उसको कैसे परफॉर्म करना है। और होम विजिट करते समय या फिर बैक टेक्निक परफॉर्म करते समय कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हमें ध्यान में रखनी है, ये भी चीज़ आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट जो हमारी यूनिट है वो असिस्टिंग इंडिविजुअल्स एंड फैमिलीज टू प्रमोट एंड मेंटेन देयर हेल्थ है। इसमें आपको जो है असेसमेंट कॉमन जो होता है चिल्ड्रन का, वुमेन का, एडोलसेंट का एंड एल्डरली एज का, वो सब आपको करना आना चाहिए। ये आपसे पूछ सकता है कि हम पीडियाट्रिक का कैसे करेंगे असेसमेंट, ओल्ड एज का कैसे करेंगे, या फिर वो एडोलसेंट का कैसे असेसमेंट करेंगे, तो ये सब आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट इसमें आता है एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट। आपको पता होना चाहिए कि बच्चों का जो है एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट होता है उसको कैसे करते हैं, BMI कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। इसमें ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है कि जो हम मैनुअली शुगर कैसे चेक करते हैं, तो इसका एक मेथड होता है और इसका पूरा प्रोसीजर है। वो अगर आप लोग कमेंट करेंगे कि आपको नीड है तो मैं उस पर एक पूरी वीडियो बना दूंगा। इसमें एक केमिकल होता है जिसके थ्रू हम यूरिन में शुगर का जो लेवल चेक करते हैं। इसके कुछ पैरामीटर्स होते हैं, कलर कोडिंग, जिसके थ्रू हम पता करते हैं कि पेशेंट या फिर इंडिविजुअल के यूरिन में कितना मात्रा में शुगर प्रेजेंट है। इसमें ग्रीन, येलो, ऑरेंज ऐसे करके कलर होते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम लोग डिसाइड करते हैं कि पेशेंट को शुगर है या फिर नहीं। कैंसर के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए कि कैंसर के वार्निंग साइंस क्या होते हैं, सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन कैसे परफॉर्म करते हैं और सेल्फ टेस्टिकल एग्जामिनेशन कैसे परफॉर्म करते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। और भी छोटे छोटे क्वेश्चन हैं इसमें, जैसे कि पैलेटिव केयर, हॉस्पाइस केयर, ये सब भी आपसे पूछा जा सकता है ड्यूरिंग वाइवा। नेक्स्ट है हमारी 8वीं यूनिट, इसमें भी एपिडेमियोलॉजी है और एपिडेमियोलॉजिकल अप्रोचेज एंड प्रोसेस है। तो इसमें भी आपको पता है क्या याद करना है एपिडेमियोलॉजी के बारे में पूरा, डिस्ट्रीब्यूशन एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ डिजीजेस, और इसका एम क्या होता है एपिडेमियोलॉजी का, ये भी आपको पढ़ लेना है। नेक्स्ट आती है हमारी 9वीं यूनिट जो कि है कम्युनिकेबल डिजीजेस। तो आपको पता होना चाहिए कि कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ में डिफरेंस क्या होता है। कम्युनिकेबल डिजीज़ की एपिडेमियोलॉजी, कम्युनिकेबल डिजीज़ को हम लोग कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं और इनको कैसे हम कंट्रोल कर सकते हैं, ये पता होना चाहिए आपको। और कम्युनिकेबल डिजीज़ के अंदर कौन कौन सी डिजीज़ आती हैं, मैं इसमें एक बार आपको पढ़ के बता देता हूँ इसके अंदर कौन कौन सी डिजीज़ हैं। इसमें आपकी मलेरिया है, फाइलेरिया है, काला आजार है, जापानीज इंसेफेलाइटिस है, डेंगू है, चिकनगुनिया है।
नेक स्मेल, लेप्रोसी, ट्यूबरकुलोसिस एंड डिफ्टीरिया, वूपिंग कफ एंड टेटनिक पोलियोमाइलिटिस, ये सारे डिजीज़ जो हैं कम्युनिकेबल डिजीज़ के अंतर्गत आती हैं। और भी काफ़ी सारी डिजीज़ हैं जो कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। आप अपना सिलेबस खोलेंगे तो उसमें आपको काफ़ी सारी डिजीज़ मिल जाएंगी, जैसे टाइफाइड, हेपेटाइटिस, HIV, एड्स, डायरिया, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, हेलमेंथिक यानी जो स्कैरिस की इन्फेक्शन होता है हमारे एब्डोमेन एरिया में, वो सारी भी कम्युनिकेबल डिजीज़ के अंतर्गत ही आती हैं। तो इसमें ये भी पढ़ लीजिएगा। और जूनोटिक डिजीज़ जैसे रेबीज के बारे में पूरा पढ़ लीजिएगा, रेबीज का फर्स्ट एड पढ़ लीजिएगा, रेबीज की वैक्सीन्स के बारे में पढ़ लीजिएगा कि वो कब कब लगती हैं। ये सारी चीज़ें आप पढ़ के जाइएगा। और इस कम्युनिकेबल डिजीज़ चैप्टर के अंदर कुछ प्रोग्राम्स हैं, जैसे फर्स्ट है यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। आपको पता होना चाहिए कि ये कब लॉन्च हुआ था, किसके द्वारा लॉन्च किया गया है और लॉन्चिंग इसकी डेट क्या है और इसका जो है ऑब्जेक्टिव या फिर उद्देश्य क्या था इसको लॉन्च करने का। तो यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम हो गया इसमें। और सेकंड नेशनल लेप्रोसी इरेडिकेशन प्रोग्राम हो गया। और उसके बाद रिवाइज्ड नेशनल ट्यूबरकुलोसिस प्रोग्राम, यानी कि पहले तो नेशनल ट्यूबरकुलोसिस प्रोग्राम लॉन्च हुआ था, उसके बाद एक फिर से प्रोग्राम लॉन्च हुआ था जिसका नाम था रिवाइज्ड नेशनल ट्यूबरकुलोसिस कंट्रोल प्रोग्राम। यानी कि जो भी TB के केसेस बच गए थे उसको इरेडिकेट करने के लिए प्रोग्राम फिर से लॉन्च किया गया था नए ऑब्जेक्टिव्स के साथ, नए प्रिंसिपल्स के साथ। नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम भी है और नेशनल वेक्टर बोर्न डिजीज़ कंट्रोल प्रोग्राम भी है। और भी प्रोग्राम से इनके बारे में आप लोग पढ़ के जाइएगा। खास करके इनके जो उद्देश्य हैं कि ये जो प्रोग्राम्स है किस लिए लॉन्च किए गए थे और इनका क्या रोल था डिजीज़ को कंट्रोल करने में, ये ज़रूर पढ़ के जाइएगा आप लोग। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़। मैंने पहले बता दिया आपको, दोनों के बीच में डिफरेंस पता होना चाहिए कि नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ और कम्युनिकेबल डिजीज़ के अंदर डिफरेंस क्या होता है। और इसके प्रिवेंशन के बारे में, इसकी एपिडेमियोलॉजी ज़रूर पढ़ लीजिएगा। और इसके अंदर कौन कौन सी डिजीज़ आती हैं जो कि नॉन कम्युनिकेबल हैं आपको पता ही होगा। हमारी डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़, डेफनेस, ब्लाइंडनेस, इंजरी, थायराइड डिसऑर्डर और कैंसर जो हैं, ये सारे नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ के अंतर्गत आते हैं। डिजीज़ तो आपको पढ़नी ही पढ़नी है, साथ ही साथ इसकी जो कॉजेज़ हैं, प्रिवेंशन है और साथ ही साथ जो इसका कॉमन मैनेजमेंट है वो भी आपको पता होना चाहिए। और जो नर्स का रोल होता है कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल दोनों डिजीज़ में, ये भी आपको पता होना चाहिए। और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ को भी प्रिवेंट करने के लिए कई सारे प्रोग्राम्स लॉन्च हुए थे। जैसे पहला है NPCD-CS नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ कैंसर, डायबिटीज़ एंड कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ एंड स्ट्रोक। और सेकंड था नेशनल प्रोग्राम फॉर कंट्रोल ऑफ ब्लाइंडनेस। थर्ड है नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ डेफनेस। फोर्थ है नेशनल टोबैको कंट्रोल प्रोग्राम। तो ये सारे जो है प्रोग्राम आप पढ़ लीजिएगा एक बार कि इनके अंदर क्या क्या था। लास्ट हमारा चैप्टर है स्कूल हेल्थ सर्विसेज, यानी कि लास्ट यूनिट है स्कूल हेल्थ सर्विसेज रिगार्डिंग है। आपको पता होना चाहिए कि स्कूल हेल्थ सर्विसेज क्या होती हैं और बच्चों में जो स्कूल एज के बच्चे होते हैं उनमें कॉमन क्या क्या हेल्थ प्रॉब्लम देखी जाती हैं। आपको पता होगा कि एनीमिया या फिर विटामिन डिफिशिएंसी बच्चों में मेजरली देखी जाती है, माल न्यूट्रिशन, तो ये सब आपको पता होना चाहिए। स्कूल हेल्थ सर्विसेज के कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। और एक नर्स का स्कूल हेल्थ में क्या क्या रोल होता है, स्कूल के बच्चों को हेल्थ सर्विसेज कैसे प्रोवाइड करती हैं वो और कैसे उसका असेसमेंट करती हैं, मैनेजमेंट करती हैं, ये सारी चीज़ें आपको पढ़ के जाना है। और भी जो क्वेश्चन छूट गया हूँ उनको भी देख लीजिएगा आप। और आप अगर किसी भी टॉपिक के रिगार्डिंग अगर स्पेसिफिक वीडियो चाहते हैं कि मैं उस टॉपिक को समझाऊं तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना। और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। इस चैनल पर ऐसे ही नर्सिंग फील्ड से रिलेटेड वीडियो अपलोड होती रहती हैं, तो मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक